हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा सेहत की कुंजी यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेहत की कुंजी में। दोस्तों, आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो विटामिन B12 की कमी के ऊपर बना रहा हूँ। और कि विटामिन B12, पहले मैं आपको ये बताऊंगा विटामिन B12 क्या होता है, विटामिन B12 कहाँ मिलता है, किस किस खाने की चीज़ों से हमें मिल सकता है, और अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमको क्या क्या परेशानी होती हैं, विटामिन B12 कि क्या यानी लक्षण हैं कमी के, और अगर विटामिन B12 कम हो गया है तो हम किस तरह से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस विटामिन B12 के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप ढंग से समझ पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूँ विटामिन B12। दोस्तों, विटामिन B12, इसको विटामिन B12 को हम कोवाल्मिन भी कहते हैं। ये एक ऐसा इकलौता विटामिन है, एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कि मेटल मिलता है। और कौन सा मेटल है? वो है कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट मेटल। और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और ये B12 जो है बॉडी के सारे सेल्स, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट्स के हैं, माउथ के हैं, स्किन के हैं या इंटेस्टाइन के हैं, किसी भी पार्ट्स के हर सेल्स में, ये फंक्शन में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इन सभी सेल्स का कंट्रोल जो है, सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं। तो सेल्स का कंट्रोल डीएनए आरएनए के द्वारा होता है। तो अगर किसी में विटामिन B12 कम हो जाएगा तो क्या होगा? सेल्स का फंक्शन ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। और क्योंकि जब विटामिन B12 कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस काम नहीं करेगा, और न्यूक्लियस काम नहीं होगा तो सारा सेल्स काम नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं होगा सही से। तो इसलिए विटामिन B12 की कमी से सेल्स ठीक से काम करना बंद कर देगा। विटामिन B12 का एक सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, विटामिन B12 का सबसे खास हर समय साथ रहने वाला एक साथी है। ये समझिए आप कि उसका एक हर समय साथ रहने वाला साथी, जिसको कहते हैं फॉलिक एसिड, यानी कि हर समय इसका साथ बंधा रहता है, ऐसा समझ लीजिए आप कि। और अगर B12 की कोई कमी होगी तो आप ये समझ लीजिए कि फॉलिक एसिड की भी दवाई देनी पड़ती है। फॉलिक एसिड विटामिन B12 के हर काम में बराबर का रोल अदा करता है, समझिए। इसलिए कई बार तो B12 हमारा ठीक ठाक है और फॉलिक एसिड कम हो गया तो समझा यह जाता है कि B12 की कमी से बीमारी आई होगी। लेकिन एक्चुअल में दोनों विटामिन एक साथ काम करते हैं। इसलिए डॉक्टर भी अगर B12 की कमी किसी मरीज को हो जाती है तो B12 के साथ फॉलिक एसिड जरूर साथ में चलाते हैं। अच्छा, B12 जो है केवल हमारे मीट में, फिश में, दूध में, पनीर में मिल सकती है। ये फल, हरी सब्जी आदि वेजिटेबल्स में बिल्कुल नहीं मिलती। जबकि फॉलिक एसिड ज्यादातर हर चीज में मिल जाएगी, खाने की हर चीजों में। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम यह है कि वो अगर जिस आइटम में, जैसे वेजिटेबल वगैरह किसी भी फल ग्रुप में मिलती है, तो अगर वेजिटेबल वगैरह को अगर हम ज्यादा देर तक पका देंगे तो वो फॉलिक एसिड खत्म हो जाता है। तो उसकी प्रॉब्लम ये है। तो दोस्तों, ये जो विटामिन है B12, ये एक ऐसा विटामिन है जिसका एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में होता है, यानी लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इसका एब्जॉर्प्शन। और ये जो है लैक्टोबैसिलस, एक यूजफुल बैक्टीरिया है, उसकी मौजूद में होता है, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये बैक्टीरिया बहुत हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन जब हो गया इस विटामिन B12 का, तब ये जो है लीवर में स्टोरेज हो जाता है, वहां पर ये स्टोर पड़ा रहेगा। और अब बॉडी के किसी भी पार्ट को, बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर B12 की जरूरत महसूस होगी तो लीवर इसको वहां पर भेज देता है कि जाओ भाई, तुम्हें वहां पर की जरूरत पड़ रही है, तो वहां उस B12 को भेज देगा लीवर। तो दोस्तों, ये जो विटामिन B12 है, हमारे इंडिया में ज्यादातर इसके पेशेंट बहुत मिलेंगे, क्योंकि यहाँ वेजिटेरियन की भी, वेजिटेरियन खाने वाले वेज लोग जो है काफी हैं। जबकि अमेरिका में B12 की कमी वाले पेशेंट्स कम मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां नॉन वेज हैं।
दोस्तों विटामिन B12 हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जीन्स और डीएनए वगैरह इनके रिपेयरिंग करने में, उनको कंस्ट्रक्शन करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स के भी कुछ एलिमेंट्स के कंस्ट्रक्शन में इनको बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा बॉडी के पार्ट्स के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेंटेनेंस में और उनकी बहुत बड़ी हेल्प करता है। इसके अलावा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा करके थकान मिटाने का काम करता है। और इसके अलावा बॉडी के ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और लंग कैंसर इनसे दूर रखता है बॉडी को। B12 की कमी अगर हो जाएगी तो फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो ये फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और B12 की कमी से ब्रेन डैमेज तक हो सकता है। और ये तनाव से निपटने का काम करता है, यानी अगर किसी को तनाव है तो तनाव को कम करता है, इसलिए इसको हम एंटी स्ट्रेस विटामिन भी बोलते हैं। तो दोस्तों अब बताते हैं कि विटामिन B12 अगर किसी इंसान में कम हो गया तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे, यानी कि कैसे हम पहचाने कि इस इंसान के अंदर विटामिन B12 की कमी है। तो देखिए, विटामिन B12 की कमी वाले को एक तो तनाव रहेगा, चिंता रहेगी, आंखों की रोशनी गिरती चली जाएगी, और भी आंखों की बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं। बॉडी में थकान रहेगी, वीकनेस रहेगी, भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकती है, एनीमिया, खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा हड्डियों की बीमारी हो सकती है, कमर दर्द वगैरह रह सकता है, डिमेंशिया बीमारी होती है जिसमें कि बड़ी विक्षिप्त सी पागलपन सी स्थिति हो जाती है। मरीज की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है, उसे ना कुछ याद रहता, ना कुछ सोच पाता, ना समझ पाता, तो ऐसी डिमेंशिया वाली हालत हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। और इसके अलावा एक टेम्परेरी तौर पर बांझपन बोलते हैं, यानी कि इनफर्टिलिटी, यानी कि बच्चे जिसके नहीं होते, तो ये टेम्परेरी बीमारी कुछ टाइम के लिए, जब तक विटामिन B12 की कमी रहेगी तब तक ये प्रॉब्लम हो सकती है। और पेट या क्रॉन डिजीज हो जाती हैं, स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। और विटामिन B12 की ज़्यादा कमी होने पर स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी में नर्व्स खत्म होने लगती हैं, डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, और जब ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो हमको पैरालिसिस तक हो सकता है। इसके अलावा B12 बॉडी के हर पार्ट्स की नर्व्स को प्रोटीन्स देने का काम करती है, इसलिए इसकी कमी से जेंट्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है या सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। मुंह में बार बार छाले होना विटामिन B12 की पहचान है। और विटामिन B12 की कमी से होठों के किनारे बार बार देखा हुआ किसी किसी के कट जाते हैं, तो वो विटामिन B12 की कमी से होती है प्रॉब्लम। और इसके अलावा बार बार दस्त लगना और ठीक नहीं होना दस्तों का। इसके अलावा हाथों में पैरों में झुंझुनी आना और जलन सी होना, यानी नंबनेस एंड टिंगलिंग हो जाना, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया होता है जिसमें विटामिन B12 की कमी से एक अलग तरह का एनीमिया होता है जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, वो हो सकता है। B12 की कमी से बॉडी में फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, हार्ट की बीमारी हो सकती है। B12 की कमी से ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है ये। तो अगर B12 की कमी जाएगी तो नर्वस सिस्टम हेल्दी नहीं रह पाएगा, कैंसर डिजीज हो सकती है, और कान में घंटियों की सी आवाज आने लगती है। इरेगुलर लेडीज में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी अनियमित मासिक स्राव हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ बीमारियां बताई हैं जो कि अगर B12 की कमी हो जाएगी तो इन बीमारियों से हम पहचान सकते हैं, कि पहचाना जा सकता है कि अगर ये लक्षण है तो इसका मतलब इसमें हो सकता है B12 की कमी हो। तो ऐसी स्थिति में हमें B12 की कमी के लिए टेस्ट कराना चाहिए, जो कि किसी भी लैब में आसानी से हो जाता है B12 की कमी का टेस्ट। तो ये मैंने बताई B12 की कमी के लक्षण और पहचान की कैसे पहचाना जाए। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं कि ये B12 की कमी जो है क्यों होती है, इसका कारण क्या है। देखो, एक तो कारण है कि आनुवंशिकता है, यानी कि हेरिडिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है ये। इसके अलावा वेजिटेरियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी शाकाहारी लोगों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि B12 केवल एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलेगा। एशिया में, इंडिया में इसीलिए सबसे ज़्यादा ये बीमारी कॉमन है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं। इसके अलावा एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में प्रॉब्लम हो जाती है। ये एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस क्या है, स्टमक की जो लाइनिंग है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। तो ऐसे लोगों को विटामिन B12 की कमी हो जाती है। पेरिनीशियस एनीमिया वालों को विटामिन B12 की कमी मिलेगी। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर पर भी विटामिन B12 की कमी मिलती है। और उसके अलावा जो है मेडिसिन कुछ लोग लंबे टाइम तक लेते हैं, कुछ हार्ट बर्न मेडिसिन हैं, जैसे कि PPI यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि एस्माप्रोजोल है गैस्ट्रिक के लिए,
हार्ड वन मेडिसिन है ये। एस्पाप्रोजोल है, पेंडाप्रोजोल है, ओमप्राजोल है, एंड्रेविप्राजोल है। इस तरह की मेडिसिन लेने वालों को अगर लंबे टाइम तक लेंगे तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसके अलावा H2 ब्लॉकर्स गैस्ट्रिक के लिए मेडिसिन हैं, जैसे कि सिमेट्रिडिन है, फेमोट्रिडिन है। तो ये मेडिसिन भी अगर लॉन्ग पीरियड तक लेंगे तब भी B12 की कमी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा डायबिटीज, शुगर के मरीज अगर लंबे टाइम तक मेटामॉर्फिन टैबलेट, जो कि एक आम प्रचलित दवाई है, अगर इसको लंबे टाइम तक लेंगे तो उन लोगों में भी विटामिन B12 कम हो सकता है। और वेजिटेरियन में बता ही दिया। अच्छा, कुछ लेडीज हैं अगर प्रेग्नेंट और वो वेजिटेरियन है तो उनमें कमी होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, बच्चों को दूध पिलाने वाली माओ को विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो बच्चों को दूध पिलाने वाली लेडीज हैं उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या वो एक्स्ट्रा विटामिन B12 मेडिसिन लें या नहीं लें। क्योंकि अगर बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो बच्चे का डेवलपमेंट डिले हो जाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि विटामिन B12 भी हम भरपूर खा रहे हैं और फॉलिक एसिड भी भरपूर ले रहे हैं और फिर भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो पा रहा है। B12 और फॉलिक एसिड की डाइट भी अच्छी ले रहे हैं और फिर भी विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। उसकी वजह यही है कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। और वो क्यों नहीं एब्जॉर्प्शन हो पा रहा हमारी इंटेस्टाइन में, उसकी वजह है 2-3 वजह मैं बताता हूँ। एक तो पेरिनीशियस एनीमिया होता है, इस वजह से नहीं हो पाता। इसके अलावा पेट के ऑपरेशन के समय पेट या इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट निकल पा देते हैं सर्जरी में, उन लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाती है विटामिन B12 की कमी। आंतों में सूजन यानी इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइन, इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा स्टमक की या स्मॉल इंटेस्टाइन की किसी ऑपरेशन की वजह से कुछ पार्ट निकलवा देते हैं, तब भी विटामिन B12 की कमी आ जाती है। इसके अलावा बहुत से लोग क्या है कि अपना वेट कम करने के लिए सर्जरी करा बैठते हैं। तो वेट कम करने के लिए अगर सर्जरी कराते हैं तो उनमें भी विटामिन B12 की कमी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ विटामिन B12 की कमी को रोकने के कुछ टिप्स हैं। एक तो हमें अल्कोहल वगैरह नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग से बचना चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट में विटामिन B6 को शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन B6 B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा B6 वाले विटामिन मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि जिनमें B6 मिलता है, पालक है, अंडा है, केला है, अखरोट है। तो ये चीज़ें खाएं क्योंकि इनमें विटामिन B6 मिलता है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स लें, B12 वाले मल्टीविटामिन्स लें, सोया वाले पदार्थ लें। तो ये कुछ टिप्स दिए। अब मैं बताता हूँ कि अगर B12 की कमी हो जाती है तो क्या करना चाहिए हमें। तो दोस्तों, बतलाता हूँ ट्रीटमेंट। अगर देखिए विटामिन B12 की किसी के अंदर ज़्यादा कमी हो रही है तो इंजेक्शन लगवाइए। हाइड्रोक्सीकोबालमिन नाम का इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन 1-2 दिन छोड़कर 1 महीने तक लगवाइए। और अगर B12 ज़्यादा कम नहीं है तो इसकी मल्टीविटामिन की टैबलेट आती हैं जिनमें विटामिन B12 मिलता है, तो वो आप रेगुलर लीजिए। और एक दोस्तों में एक बहुत ही बढ़िया और अचूक इलाज बता रहा हूँ जो कि वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत बढ़िया कामयाब है। आप ब्राउन चावल ले लें, इसको पक्का चावल बोलते हैं, खुले बर्तन में पकाएं और पकने के बाद फिर इसको ठंडा कर लें। और जब ये ठंडा हो जाए तो चावल को एक गोल बर्तन में डाल लें और उसमें फिर ऊपर से सादा पानी भर दें इसमें। ठीक है, गोल बर्तन डालकर ऊपर से सादा पानी भर दें। अब पानी भरने के बाद 12 घंटे तक इसको जो है आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। 12 घंटे के बाद आप देखेंगे तो इसमें कई सारे विटामिन बन जाते हैं। इस 12 घंटे के बाद चावल में B12 के अलावा B कम्प्लेक्स और भी बहुत सारे विटामिन बन जाएंगे। तो अब सुबह जो है 12 घंटे के बाद इस चावल का पानी को निकाल दें और दाल, चावल, सब्जी में मिला करके इस पानी को खाइए। तो देखिए आपके लिए बहुत बढ़िया ये B12 का काम करेगा। मैंने B12 को पूरा करने के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वेजिटेरियन लोग क्या खाएं और नॉन वेज वाले क्या खाएं। देखिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए तो दूध है, दही है, पनीर है, चीज़ है, मक्खन है, सोया मिल्क है या टोफू है, ये चीज़ें ले सकते हैं। और इसके अलावा ऐसा बताया जाता है कि B12 मेनली जो है मिट्टी में पाया जाता है,
तो इसलिए जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो पैदा होने वाले आइटम्स हैं, जैसे सब्जियां, गाजर है, मूली है, आलू है, शलगम है, चुकंदर है, तो ये सब्जियां ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि इनमें विटामिन बी थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता है। इसके अलावा 45 मल्टीग्रेन पाउडर है और वे प्रोटीन पाउडर में भी B12 मिलता है। और ये समझिए कि अगर 1 किलोग्राम आटा में 100 ग्राम प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन पाउडर अगर मिला दें तो B12 का अच्छा खासा डाइट मिल जाएगी हमको। इसके अलावा ब्रोकली है, इनमें भी B12 मिलता है। कॉटेज चीज़ है, ये सब हो गई वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो नॉन वेज वालों के लिए अंडा है, मछली है, रेड चिकन है, सी फूड है, इनमें B12 बहुत एक्सेस मात्रा में मिलेगा। सुअर का मांस है जिसको पोर्क बोलते हैं, हैम है यानी सुअर के टॉप लेग, बैक लेग का मीट हो गया, चिकन है, भेड़ का मांस है, मछली है, अंडे है, अंडे का पीला वाला भाग स्पेशली। तो ये हो गया नॉन वेज वालों की चीज़ें, इनमें B12 ज़्यादा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया कि B12 के बारे में। और अब मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। दोस्तों, अगर B12 से संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी अब वीडियो यहीं एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।